प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब क्या होता है, परमात्मा भी कच्चे काम नहीं करता। ऐसे ही कोई भगत और पहुंच गया, उसके पास एक भगतनी, उसने भी शारदा को छेड़ दिया कि तू वहां से नाम ले ले। मैं भी नाम ले रही हूं, देख मेरा सुख हो गया, मेरा ये तकलीफ थी, मेरा बेटे की ऐसी आनी थी। उसने वह विवश होगी इस बात को सोचने पर ये कहानी क्या है। फिर उसने मन में ठान ली कि यदि आसपास कहीं उनका सत्संग होगा कबीर भगवान का तो मैं परीक्षा लूंगी गुप्त रूप से, और यदि मुझे राहत मिली तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगी, फिर ना मानू किससे की। अब कहते हैं परमात्मा, कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। वो तो अंतर्यामी है और अपनी प्यारी आत्मा को लेकर छोड़ते हैं शरण में। जो किसी जन्म में कहीं मालिक के शरण में रहे हैं, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग गया फिरूं जब लग धरती आकाश। आप आज के नहीं हो, 64 लाख शेष तो काशी में बने थे, उस टाइम भी आप थे परमात्मा के साथ, लेकिन आप भगवान को पहचान नहीं सके, अभी तक यही धक्के खा रहे हो। नहीं तो उसी समय हम चले जाते सतलोक में। अब कहते हैं उस मालिक ने क्या किया, परमेश्वर ने आसपास ही कोई सत्संग रख दिया किसी गरीब के घर पे। शारदा के पास संदेशा गया कि यहाँ हमारे गुरुजी आए हैं, कबीर नाम है उनका, आप भी सत्संग सुनने आना। बहन ने न्योता दिया करा आपस में घरों में। अब उसने सोचा, उसने ठान लिया शारदा जी ने कि आज मैं जाऊंगी एक विशेष वेशभूषा बना के और परीक्षा करूंगी। तो उसने क्या, शाम के समय परमात्मा बैठे सामने आसन पर, छोटा सा आंगन था, जोत जला रखी देसी घी की। उस समय दीपक का काम भी और हवन का काम भी जोत ही करती थी। अब शारदा ने क्या करा, ऊपर का घूंघट काट लिया, कपड़ा जो है ना घूंघट काट के, और चली गई कि मेरे आशीर्वाद से आराम हो गया तो मैं गुरु बनाऊंगी ना, कति नहीं बनाऊंगी। अब हम इतने कर्महीन हैं देखो। अब क्या हुआ कि भगतजन आ रहे हैं, परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद लेकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब टमटमाता प्रकाश था, मुंह पर घूंघट काट के आई सर्वानंद की मां शारदा जी, और आकर यूं मत्था टेका। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा। सिर पे हाथ रखते ही उसका सारा जो रोग था छू मंतर हो गया। और परमेश्वर बोले कि हे सर्वानंद की मां, आज दानक के पास कैसे आएगी तू? क्या कहेगा तुझे तेरा ब्राह्मण समाज? अब उसने तो वो अड्डा पर्दा फेंक दिया जब कि मैं घूंघट काट रही, कभी आज तक देखी नहीं इसने महापुरुष ने, और आज मेरे हाथ स्पर्श करते ही सिर पे और मैं स्वस्थ हो गई। चरण पकड़ दिए और कहा भगवान आपने मैं निहाल कर दी, मेरा वो दुख किसी से भी निवारण नहीं हुआ था, आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी, आप सचमुच भगवान आए हो। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो आपको एक सैंपल दिया मैंने, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत कष्ट आप पर आ सकते हैं। आपका भविष्य का जीवन भी बहुत भयंकर होगा यदि आप दीक्षा नहीं लोगे। आप नाम लो, परमानेंट इलाज होगा, तब बात बनेगी। अब जैसे ना किसी का चोट लग गई, फ्रैक्चर, काफी चोट लग गई, मांस फाट गया, तो उसने उसके ऊपर एक मालिश करने की ट्यूब आती है वो लगा दी। दर्द तो पीड़ा तो बंद होगी, लेकिन अंदर जख्म तो न्यू का न्यू था। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो राहत तुझे दी है, ये तो एक ट्यूब समझो मैंने रगड़ दी,
और आपके जीवन में, आपके जो प्रारब्ध में पीछे और असंचित कर्मों में जो विघ्न आपने इकट्ठा कर रखा पाप, ये ट्रीटमेंट शुरू करो, इससे रोग कटेगा सही। फिर तो उसको गणित समझाने की जरूरत ना पड़ी, तुरंत समझ गई, नाम ले लिया, उपदेश ले लिया और खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ था। सब बैठे थे उपस्थित श्रोताओं को, मैं इतनी दुखी थी, आज परमात्मा के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी। अब उस समय एक धानक दुल्हाई यानी शूद्र से उपदेश लेना ब्राह्मणी का, और वो ब्राह्मणी जिसका बेटा वेल नोन संत ब्राह्मण हो, तो पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पछाड़े। उसके बाद वो इतनी दृढ़ होगी कि वो कुछ भी कहता रहा, अपना कवाड़ मूंज लेती, को पड़ोसन आकर बकवाद करती, ब्राह्मणी तने इज्जत का नाश कर दिया, तो के सोची नो है वह कवाड़ बंद कर लेती भौंकण देने। ये जब कित गई थी, जो मैं पड़ी कर रहा करती, ये ब्राह्मणी बन कहेगी ये ठेकेदार नहीं होगी मेरी ये। तो कहने का भाव यह, परमात्मा ने ऐसे ऐसे सुख दिए, और ऐसे ऐसे सुखों को देखकर आसपास के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के से सोने लगे। अब जैसे आप जी को कल परसों कथा सुनाई थी, परमेश्वर कबीर जी हिंदू और मुसलमानों दोनों को समझा करते थे कि तुम अपने अपने सदग्रंथों से भी, अपने इतिहास से भी परिचित नहीं हो और अध्यात्म ज्ञान से बहुत दूर हो, जिस कारण से तुम आपस में भी झगड़ते रहते हो, भगवान का लाभ प्राप्त नहीं कर रही। तो इससे दुख मानकर काजियों ने सिकंदर लोधी से शिकायत की थी। एक गऊ को कत्ल कर दिया था जब गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए थे मां बेटियां के। और कबीर परमेश्वर को शर्त रखी थी उनके सामने कि या तो तू इसको जीवित कर दे, नहीं तेरा सिर काट देंगे। यदि तू परमात्मा है तो ये गाय को जीवित कर, बच्चे को जीवित कर। तो कबीर परमेश्वर जी ने उन दोनों थपकी मारी थी, वो बच्चा भी और गाय भी दोनों जीवित हो गई थी, और बच्चा लगा के गां के नीचे दूध की बाल्टी ठोक दी थी। इस तरह की बहुत सी लीलाएं देखकर वहां उपस्थित श्रोता कई हजारों की संख्या में कबीर जी के शिष्य हुए थे। एक शेख तकी नाम का धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। उसको ईर्षा होगी कि तेरे नंबर कट गए, और सिकंदर लोधी तो कबीर जी को ज्यादा चाहने लग गया। परमेश्वर कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत से प्रयत्न किए। उनमें से एक ये किया कि इसको सरसों के तेल का कढ़ाया भर के और उसको उबालेंगे और कबीर जी को उसमें डालेंगे। यदि अल्लाह होगा तो बच जाएगा, और ना तो टंटा कट जाएगा। सिकंदर लोधी के सामने शर्त रखती कि तू इसको भगवान कहता है। हजारों की संख्या में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे होकर आगे कि या तो ये परीक्षा हमें दे तो हम मानेंगे ये अल्लाह है। ऐसी परीक्षा ली गई। सरसों के तेल का कढ़ाया आधे से ऊपर करके और चूल्हा बनाकर ईंटों का, और नीचे मोटे मोटे लकड़ देकर भट्ट बाढ़ दिया, और नो उबला तेल जैसे चाय उबला करे। वहां श्रोता कई हजारों की संख्या में श्रोता खड़े थे, वो दर्शक खड़े थे। परमात्मा कहने लगे उठाकर डालो कबीर जी को इस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में। परमात्मा बोले ये भी कष्ट ना करो, मैं अपने आप बैठ जाता हूं। परमात्मा चलकर आराम से उसके वहां बैठ के जाकर, इतना शरीर अंदर है, बाकी शेष बाहर है। अब तेल उबल रहा है, परमात्मा बैठे हैं जिडीज। अब शेख तकी वहीं खड़ा था, उसने सोचा था वो जा काम इसका सारा। अब शेख तकी कहता है राजा को, सिकंदर लोधी वहीं खड़ा, कहने लगे इसने मंत्र मार दिया, तेल ठंडा कर दिया, ये उबलता उबलता दिखे, ठंडा है ठंडा है।
सिकंदर लोधी ने सोचा लिया उंगली देकर चेक कर लूं, देख लेता हूं ठंडा है गर्म। कबीर साहब बोले राजा इसकी बात मत आइए, इसके कोई फारेनहाइट का बेरा नहीं कितना गर्म है, और इसमें जब उंगली दे दी ना उंगली नहीं पाओगी तेरी। राजा की यह बात ना जच्ची, गुरुजी बैठे तेरी उंगली का के बिजली पड़ेगी। नु करते करते नाटते नाटते उंगली दे दी, उंगली डाली, जितनी उंगली डाली थी उतनी कट गई, इतना तेज इतना गर्म था। और सिकंदर लोधी मूर्छित हो गया उस पीड़ा से। तो परमात्मा बाहर आए, उस राजा को मूर्छा से ठीक किया और उसकी उंगली पूरी कर दी। जब उसकी पीड़ा मिट्टी उंगली भी पूरी कर दी। अब वो जो दुष्ट टाइप के लोग थे ईर्षालु वो तो मानने नहीं, लेकिन वहां कई हजारों की संख्या में जो दर्शक थे, कई हजारों ने उपदेश दिया, परमात्मा के शेष हो गए। तो ऐसे बहुत से दुख निवारण किए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने। 64 लाख शेष सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उपदेश दीक्षा करने लगे थे, और रामानंद जी को अपना गुरु भी बना लिया था। रामानंद जी को अपना स्वरूप भी दिखा दिया था। रामानंद जी को केवल औपचारिक गुरु के रूप में रखा था ताकि आने वाले समय में मर्यादा बनी रहेगी। तो उस दौरान 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के। पुणात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके। उस समय हम 64 लाख उनके अनुयायी तो बन गए थे, लेकिन अपने दुखों का निवारण होने के कारण हम उनके शरण में रहे। लेकिन परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मुझे भगवान मान लें, तब ये पार हो सकेंगे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आप जी इस ज्ञान से संपूर्ण रूप से परिचित हुए नहीं कि कबीर इज गॉड, तो आपको कोई भी भ्रमित कर देगा और आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो क्या देखा, एक समय क्या हुआ कि एक गणिका, एक वैश्या थी प्रसिद्ध काशी की, उस बेटी ने एक दिन भगवान का सत्संग सुन लिया। अपने मकान में बैठी बैठी ने झांकी में बैठ गई, कहीं आसपास सत्संग हो रहा था। रात का सत्संग, आवाज दूर तक जाती है। अब उसने अपने कुकर्मों का पता चला कि तेने तो बहुत जुल्म कर दिए। मनुष्य जीवन मिला किस लिए था? भगवान की वाणी वचन से उसके कानों में पड़ रहे थे। उसको तो सुबह करना मुश्किल हो गया, और परमात्मा का जहां अगला सत्संग था उसमें पहुंच गई। वहां जाकर कहा, परमात्मा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, हाँ बेटी, कितना ही कोई पापी क्यों ना हो, उद्धार हो सकता है कि भगवान मैं वैसा हूं और ऐसे ऐसे पाप किए। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। कहते हैं जैसे कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखत, करत है कंचन खरो। एक तो लोहा का छुरी बना रखी है कसाई के घर में जो बकरे काटे हैं, और एक लोहा पूजा में रखी जाती है, मूर्ति बना रखी है भगवान की। इन दोनों ही लोहे को अगर पारस के पास रख दिया जाए, स्पर्श कर दिया जाए, तो दोनों का सोना बना देता है। उसने तो लोहा देखना है, उसने ये नहीं देखना इसने केक रखा है। तो बेटी आप भक्ति करो, ठीक हो जाओ। उस लड़की को तो ज्यादा लगन लगी, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में रहने लगी, ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, कुबद त्याग दी। अब जो भक्त पहले महादुखी थे और उनको हो गया सुख परमात्मा के चरणों में, 10-10, 5-5 वर्ष हो गए थे, किसी ने 15 वर्ष हो गए थे। तो जब ये प्राणी सुखी हो जाता है तो फिर अपनी सोच से चलता है, भगवान वाली छोड़ देता है। जहां सत्संग होता था वहां वो वैसा आती थी वो लड़की, और वहां भगत जन लगे आपस में फुसर फुसर करने, भाई ये तो बात बिगड़गी, बदनाम हो जावांगे, गुरुजी भी बदनाम हो जाएंगे, या ऐसी नकली लड़की यहाँ आने लगी, ये गलत हो गया भाई, क्या कहेगी दुनिया। और उस लड़की को भी धमकाने लग गया कि हम बता अगर तुम बेइज्जती करावेगी, ये है वो है।
वो फिर कैसे हटा, उसको तो पता लग गया कि अब मेरा जीवन परमात्मा के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं सुरक्षित, और मेरा तो कर्म बिगड़ गए। परमेश्वर कबीर जी से कहा, भगवान अब मैं कहां जाऊं, रोने लगी बुरी तरह। कहा, बेटी क्या बात है कि कुछ भक्त मुझे यहाँ आने से मना करते हैं, कहते हैं तू बदनाम औरत है, गुरु जी को बदनाम करेगी, ये करेगी। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कोष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना, क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैसा को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उसे नफरत ना करना। बहुत से उदाहरण भी दिए, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर ही रखते हैं। और यही कारण था कि हम सुखी होने के कारण परमात्मा के शिष्य बन गए, हमने उस भगवान को पहचाना नहीं। फिर परमात्मा ने पता चला कि ये देख लेता हूं, ये 64 लाख का टोल इकट्ठा हो गया, इनको मुझ पर विश्वास भी है, या वैसे ही ये झुंड का झुंड इकट्ठा हो गया, क्या ये मुझे भगवान भी मानते हैं या केवल अपने सुख प्राप्ति के लिए ही मेरे साथ घूम रहे हैं। और जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओ दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब वो परमात्मा क्या करते, उस लड़की के घर पर चले जाते, अगले बेटी यहां तो कोई मना ना करेगा तुझे, और वहां बैठ जाते आंगन में, चारपाई पर बैठ जाते, लड़की जमीन पर बैठ जाती, उसके दोनों गोडों पर पैर रख लेते परमात्मा, और गेट सामने वाला खुला छोड़ देते जो गली वाला था, और वो लड़की पैर दबाती, परमात्मा चारपाई पर बैठ जाती। अब वहां आस पास के व्यक्ति जाकर उनके चेला ने बताते कि देखो सारे गुरु वैसा के घर बैठी है, देखो किस अतिथि में। वो चेलों को देखा देखी वो लागे, फिर और ज्यादा ही फुसर फुसर होने लगी, भाई बात तो बिगड़ेगी या क्या होगी, कैसा हो गया। फिर परमात्मा कबीर जी ने सोचा कि ला एक सुर 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 कहला सुसरी कह दूं। उन्होंने एक हाथी किराए पर ले लिया, और अपना एक साथी था उनका शिष्य रविदास जी, वो ज्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी को परमात्मा पर ज्यादा विश्वास था। एक हाथी लिया किराए पर, और उस लड़की से कहा, बेटी तू मेरे साथ पूरे श्रृंगार करके और कल मेरे साथ आना, मेरे साथ चलना तुम। वो लड़की कहने लगी, पिताजी जैसे आप आज्ञा दोगे, आपका आप ही की बेटी, आप ही का शरीर है। रविदास जी से कहा कि तू मेरा ड्राइवर बन जाना, और चलो कल सैर सपट्टा करते हैं। एक बोतल में गंगा जल भर लिया सफेद, और हाथी पर बीच में तो बैठ गए कबीर जी, पाछा बिठा ली वह लड़की वैसा जो सुप्रसिद्ध थी, सब जाने थे लोग काशी के, और आगे रविदास जी ड्राइवर हो गया हाथी के। और लड़की के ऐसे कंधे पे हाथ रख के, और वो गंगा जल पियो नो जैसे शराब पिया करता आदमी, और नो झूल रहे परमात्मा, और हाथी स्टार्ट कर दिया, मेन बाजार में काट दिया। अब जो सा भी देखे ये कौन है, जुल्म कर दिए, बस हरियाम वैश्यावर्ती शुरू होगी। कौन है यो काशी वा, वो कबीर है दानक दुल्हा। और वो जो चेले थे वो बाजार में भी बहुत गणे थे, उनको बुलाओ, उनके दूसरे दुकानदार कि आजा दिखाऊंगा तुम्हारे गुरुजी के करतूत। अब वो देखे चेला, डोका मत एक दिन गया था बस, मैं कभी नहीं जाया करता। दूसरे को लाए बुला के, बोला मुझे तो रघुवीर ले गया था एक दिन, मैं तो को नहीं वहां नहीं जाता था, छोड़ रखा हमने। ऐसे कहते हैं वो 64 लाख के 64 लाख परमात्मा से दूर हो गए। अब क्या बताते हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहें
और कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, ये बांटे सिर का बोझे। अब सब ने कहे तो भड़ुआ है, नीच है, ऐसा है, गंदे कर्म करता है, देखो शराब पी रहा सरेआम, इसको पता भी नहीं तू कहाँ घूम रहा है। गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख लोग तो भड़ुआ कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपने सिर का वजन तार रहे हैं कि 64 लाख का जो वजन रख लिया, और इनमें यदि शेष है तो गुरु जी में कभी अविश्वास नहीं हो सकता और वही पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो 64 लाख के 64 लाख शेष परमात्मा से दूर होगी। उनमें से 2 अर्जुन और सर्जुन नाम के थे, वो बाहर गए हुए थे उस समय जो परमात्मा ने लीला की। वो वापस आए, शिष्यों ने कहा भाई गुरु जी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, भाई गुरु जी तो शराब पीने लग गए और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तो वो कहने लगे रे तुम्हारी जुबान कट जाएगी, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं उनको, तुम समझे नहीं हो। अब 1 2 20 30 50 100 1000 लाख आदमी एक बात कहे, करे तो हम सच्ची कहे, हमने अच्छा देखा, तो वो भी डगमग हो गए। कहने लगे तू देख लिया श्याम ने उस वैश्या के घर बैठे पाऊंगी। वो दोनों शाम को गए तो परमात्मा ने उनकी भी वो रह रहे थे पिछोड़ मारनी, वही पोजीशन उस दिन बना ली, बेटी सामने बैठी। तब अर्जुन सर्जन भी नो कहने लगे गुरु जी यहाँ ना बैठा करो तुम, ये तो एक बदनाम औरत का घर है। तब परमात्मा ने कहा अर्जुन सर्जुन तुम मेरे शिष्य नहीं मेरे गुरु बन गए, क्यों मुझे सलाह देने लगे, भाग जाओ यहां से। सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच, अर्जुन सर्जुन ठा है रे सतगुरु की प्रतीत, ऊंच नीच में हम रहें ये हाड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो सबद सने। अरे बोले आदमी हम तो सब जगह व्यापक हैं, हमें पता है ये क्या सांग है, ये हमारा बना हुआ हाड और मांस है, तुम अपनी भक्ति कर दो, नाम दे रखा कल्याण करवा दो चुप करके। फिर उनकी बात समझ में आ गई तुमने तो गलत कर दिया, फिर चरण पकड़ लिए प्रभु हमें अक्षमा कर दो। परमात्मा बोले बेटा अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रह सकती जो पहले थी, तुम दोष आ चुका है और ये दोष नहीं आना चाहिए। कि अब तुम मुझसे दोबारा उपदेश भी ले लोगे तुम पार नहीं हो सकते। तो इस बात से वह बहुत दुखी हो गई, हे भगवान फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा। बुरी तरह रोने लगे, न टक्कर मारने लगे मालिक के चरणों में जमीन पर कि हमारा क्या होगा, फिर ना जाने कब जन्म होगा, कब आप जैसे महापुरुष मिलेंगे। तब परमात्मा ने कहा जब वो छक्का दुखी हो लिए सच्ची आत्मा से माफी मांगने लगे तो कहने लगे भाई इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी फिर आऊंगा दोबारा और फिर मैं अपने किसी हंस को उपदेश देकर जाऊंगा, उससे तुम नाम लेना जब कल्याण होगा। तो गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा, कबीर जी उनको उपदेश दिया, अपनी महिमा से परिचित कराया और उनको नाम देने का आदेश दिया। उनसे उपदेश लेकर फिर अर्जुन सर्जुन का कल्याण हुआ और बाकी 64 लाख परमात्मा से विमुख हो गए थे, लेकिन वो चार्ज कर गए थे आपकी बैटरी उस समय, उसी से आपको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। आज फिर आपको ढूंढ रहे हैं और आप परमात्मा को पहचान रहे हो, आपका अब कल्याण होगा। अब उन फाउल पॉइंटों को जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं अब याद रखना, अब वो भूल फिर ना पड़े। वो परमात्मा ने इसीलिए किया था कि जब पीक टाइम आऊगा कदे वो उस टाइम मारना खा जाएंगे नालायक। तो अब वो आ गया भाई सुप्रीम टाइम भगवान की भक्ति का, तो इसमें परमात्मा को समझो पहचानो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे।
वो बोहर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना नहीं करते हैं, यदि वो साधना कर भी रहे हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन इस प्राणी को केवल परमात्मा की साधना करके जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग से छुटकारा पाने के लिए उपलब्ध करवाया है। और हम सभी मानव शरीरधारी प्राणी परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण हम अपने इस मानव शरीर का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं। जिस कारण से हम इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में बहुत वर्षों युगों से ग्रस्त हैं और यहां नाना प्रकार के हम यातनाएं भोग रहे हैं। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल भगवान का लोक है, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूं और अब परिवर्त हुआ हूं, यानी अब मैं आया हूं। इन सभी योद्धाओं को यदि तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं मारूंगा, तू तो निमित्त मात्र है। वो काल कौन है? वो श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और गीता के उपदेश के बाद भी कहीं पर भी उन्होंने अपने आप को काल नहीं कहा। तो इससे सिद्ध है कि जो काल अपने आप को काल कहता है गीता बोलते समय, वो श्री कृष्ण जी से भिन्न है और वो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के ये सब बातें बोल रहा है। उस काल भगवान को ब्रह्म भी कहते हैं। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को जो जानने वाले माने जाते थे ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, वो कहा करते कि वेदों में ब्रह्म भगवान है, ओम उसका नाम है और वो ही सर्वेश्वर है। कुछ एक जो अपनी बुद्धि को अत्यधिक प्रवर मानते थे, वो ये कहा करते कि हम अन्य पूजाएं नहीं करते, हम केवल ब्रह्म साधना करते हैं और अन्य देव भगवानों की पूजा नहीं करते, नहीं करनी चाहिए। तो वो अपने आप को एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ और साधक मानते थे, क्योंकि वे कहते थे हम ब्रह्म साधना करते। तो ब्रह्म भी ये काल है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। वास्तव में ये सर ब्रह्म है, सर ब्रह्म। इसको सर पुरुष भी कहते हैं। सर मन नाशवान, क्षर। और ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक,
ब्रह्मलोक, एक धर्मराज यानी न्यायाधीश का लोक, 88,000 खेड़े, शपथपुरी, अतल अवतल ये नीचे के 7 लोक, ये कुल मिलाकर ये एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। उन 21 ब्रह्मांडों का स्वामी ये काल है, ब्रह्म है, सरब्रह्म है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक, वैसे तो पूरा 15वां अध्याय ऐसे निर्णायक ज्ञान से परिपूर्ण है, फिर भी एक संक्षिप्त में जानने के लिए ये चंद श्लोक ही हमें पर्याप्त हैं। 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 तक और 16 और 17, इनमें स्पष्ट किया हुआ है कि ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जो मूल है, जड़ है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता स्वयं बता रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत् ब्रह्म के विषय में कहा है कि तत् ब्रह्म को जानकर, सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण मृत्यु, डेथ। वो केवल फिर जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी भी वस्तु को नहीं मांगता परमात्मा से। तो अर्जुन ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां 3 प्रभु हैं जो मुख्य तौर पर, एक सरब्रह्म, दूसरा अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। अब ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, स्वामी, यानी जो अपने जो अक्षेत्र में अन्य से उत्तिष्ठ हो, बड़ा हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। स्वामी कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो, यह सरब्रह्म कहलाता वास्तव में, लेकिन ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिनको अन्य परमात्मा की पूरी स्थिति का ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, उन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम मान लिया, यानी इस काल को, 21 ब्रह्मांड के स्वामी को। तो सरब्रह्म और दूसरा अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं तीनों को अन्य शब्दों में कहते हैं सरपुरुष। सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष, क्षरपुरुष। हम अपनी जो है ना संत लैंग्वेज में हमारे भगवानों ने कहा है, परमात्मा ने, कबीर जी ने, गरीबदास जी ने या अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिला, संत भाषा में वो क्षर पुरुष बोलते हैं। क्षर, क्षर माने नाशवान, अक्षर अविनाशी, अक्षर जिसका नाश ना हो। लेकिन यहां इस गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर 16 और 17 में एक विशेष व्याख्या है। वैसे अध्याय 15 1 से लेकर 4 श्लोक और 15-16 में एक विशेष व्याख्या है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है,
और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को। ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला एक ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, और इसके छंद यानी इसके विभाग पत्ते आदि हैं, और इनको जो संत तत्व से जानता है, इनके भिन्न भिन्न विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में एक विशेष व्याख्या ये भी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो तत्व से जानता है, यानी उनके सभी भाग को बता देता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल ज्ञान सुनने को प्राप्त हो रहा है। ना जाने कौन से जन्मों में आपने कितने पुण्य और अच्छी साधनाएं की हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये परमात्मा का ये ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। अब आप बहुत बुद्धिमान हो, आज परमात्मा ने रजा बख्शी है, आपको अक्षर ज्ञान कराया, और इस अक्षर ज्ञान की एक्सरसाइज से आपका माइंड बहुत विकसित है। लेकिन उस माइंड को हम फिर दुरुपयोग करने लगे, परमाणु बम बनाने लगे, वायुयान बनाने लगे, जबकि इस अक्षर ज्ञान से और परमात्मा के द्वारा दिए गए इस प्रोसीजर से आपका माइंड विकसित हुआ है। इसको भगवान की तरफ लगाना चाहिए था हमने। और ये मारण मरण के साधन तो किसी तरह बना लो, ये तो कभी भी बना लो, इनका ये तो विनाश के कारण है। अज्ञानता का एक मुख्य प्रमाण है जो इस तरह की होड़ में लगे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले तत्व ज्ञान को समझना, भगवान को। अब जैसे यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि वह तत्वदर्शी संत है जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, पार्ट्स को विस्तार से बताता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में एक प्रमाण आया है कि गीता ज्ञान दाता अपनी अल्पज्ञता सिद्ध करता है, अर्थात उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है उसको। इसलिए वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्म श्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान जानने की कह रहे हैं। तो वो तत्व ज्ञान कैसा है, कहां है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो अभी मैंने तेरे सामने 25 से लेकर 30 तक श्लोकों में, इसी चौथे अध्याय में सबकी साधनाओं का वर्णन किया है। कोई तो ऊपर को पैर करके, नीचे को सिरासन करके योग अभ्यास करता रहता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई अपने श्वास प्राणायाम आदि करके इसी क्रिया को देखता रहता है अपने ध्यान से, इसी को मोक्ष मानता है। कोई अन्य साधनाएं करते हैं, और सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, यानी कल्याणकारक मानते हैं। फिर बताया है कि ये धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी परमात्मा के पाने की विधि, उनकी जानकारी
गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार के, जैसा कि अभी 25 से लेकर 30 तक श्लोकों में जो वर्णन है, इस तरह की साधनाएं और परमात्मा की यथार्थ साधना विस्तार पूर्वक कौन सी करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसकी जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से, मुख कमल से उच्चरित वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। और उसको तू जानने के बाद फिर सभी प्रकार के कर्मों से, बंधन से मुक्त हो जाएगा। अपनात्माओं, यहां पर अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, यहां इन्होंने अज्ञानता से अनर्थ कर दिया। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। जबकि यही अनुवादकर्ता गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कर रहे हैं, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, यानी ब्रह्मण शब्द है वहां 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी। वहां इन्होंने लिखा है, ब्रह्मण का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म का। ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है और वो 3 प्रकार से सिमरन किया जाता है, नथिंग एल्स। यही एक मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। तो ब्रह्मण का अर्थ वहां ठीक किया है, यहां ये विचलित हो गई। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया, ब्रह्मण मुखे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी कर दिया। ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जिसमें परमात्मा का विस्तार से ज्ञान है, बिल्कुल बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी एक अनमोल वस्तु प्राप्त किसी से करना है तो सामने वाला भी भाव देखेगा कि अधिकारी भी है कि नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी और वाह को कहना ये अमर कहानी, यानी ये ज्ञान उसी को बताया जाता है जो अति दीन होकर के सुनना चाहे, उसके अंदर जगह हो परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करने की। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है, तो उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो संत बतावेगा, जड़ से लेकर पत्तों तक, सवेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 21 तक, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया गया है कि कबीर नामक परमात्मा वो एक जीवन, ऋग्वेद मंडल नंबर 1
और सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में। इन सब का मिलाकर सारांश ये बनता है कि एक कबीर देव, कबीर साहब नामक परमात्मा एक जीवन, एक जन साधारण की तरह जीने के लिए, रहने के लिए, एक एग्जाम्पल देने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आता है, शरीर आता है और शिशु रूप धारण करता है, छोटे बालक का, और वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है और वो किसी तालाब के ऊपर प्रकट होता है, किसी तालाब में जल के स्रोत पर आकर प्रकट होता है। और जब वो बालक रूप में अपनी लीला कर रहा होता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, कंवारी गायों से होती है। और जब वो बड़ा होता है, वो परमात्मा स्वयं ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका करता है, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है और स्वयं ही वो एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करता है और स्वयं ही वो जगत गुरु यानी तत्वदर्शी संत होता है, उसकी भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। और परमात्मा तो वो होते ही होते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को यानी अपनी महिमा की वाणी को, अपनी महिमा के ज्ञान को वो स्वयं ही अपने मुखारविंद से, कविताओं के माध्यम से, काव्यना कविताओं के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, शब्दावलियों के द्वारा ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। और उसके द्वारा बोली गई कबीर वाणी, उनके द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान वो कबीर वाणी होती है। और उस वाणी के अंदर वो तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा की महिमा विस्तार से कही गई होती है। तो यहां परमात्मा अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी द्वारा अपना ज्ञान, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान और अपने पाने की यथार्थ विधि यानी सतलोक जाने की और जन्म और मृत्यु के इस रोग को कटाने की वो विधि बताने आते हैं। उस समय वो तत्वदर्शी संत भी स्वयं ही होते हैं और पृथ्वी पर कोई तत्वदर्शी संत नहीं होता। वो होते परमात्मा हैं, लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि इसलिए मान लिए जाते हैं भोली जनता के द्वारा, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को अपने मुखारविंद से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा, अमर पुरुष होते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में, यानी एक तो सरपुरुष का अक्षेत्र 21 ब्रह्मांड का, ये इसका राज्य है, इसका इतना ये प्रभु, इसके ऊपर ये ब्रह्म है, इतना स्वामी है सरपुरुष। और दूसरा 7 शंख ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, वो अक्षर पुरुष का है, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। और इन सब के ऊपर और अन्य असंख्य ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, प्रभु है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो उसका वास्तविक नाम कबीर साहब है, कबीर है। हम साहब अपना भगवान है, इसलिए हम साहब बोलते हैं। अब जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके पद का नाम होता है। इसी प्रकार ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, इन्हें सत्य पुरुष कहो। सत्य पुरुष माने अविनाशी प्रभु, पुरुष माने परमात्मा।
तो ये सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, ये तो उनकी पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, उपमात्मक नाम है। और वास्तव में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, कबीर। कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबरू, अकबरी, कबीरा, खबीरा, खबीरन, कबीरन ऐसे बोला गया है। अपनी अपनी जो लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी भाषा के आधार से उसी परमात्मा के नाम को थोड़ा बहुत भिन्नता के कारण ही उच्चारण और लिपिबद्ध किया गया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद गहलोत है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? उज्जैन एमपी के गांव नवादा से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने जुलाई 2013 से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा से पहले मैं सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करता था और मंगलवार का व्रत उपवास भी करता था। और ये जो मेरे पिताजी को घर में जो कोई बाधा आती थी उनके शरीर में, उनसे वो जो कुछ यात्रा वात्रा भी करते थे। तो सर जो इतनी भक्ति साधनाएं आपने की, इन सब से आपको क्या क्या लाभ मिला? इन सब भक्ति से लाभ तो दूर की बात है, बहुत ही मतलब कर्जे में डूब गए। जितना भी जो भी कोई काम करते थे सारे सब नुकसान के अलावा कोई काम आता ही नहीं था। जो भी कोई काम करे, मतलब खेती में अगर अपन ने अगर ट्यूबवेल लगाया तो उसमें वो भी पानी नहीं निकलता था। और जितने भी अपन कथा करवाएं, ढेर चढ़ा देते थे हम, वो बोरा भर लेते नारियल चढ़ा देते हम, उससे भी हमें कोई किसी भी देवी देवता से कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे पास में नजीक में पटेल भगत जी है। उन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर मुझे बताया था कि बोले कि वहाँ संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में है। मुझे तो इसके बारे में कोई पता भी नहीं था कि ये सेवा संत क्या चीज होती है। मैं तो सब डेली नशे में चूर रहता था, डेली दारू पीता था, डेली मतलब जो भी अनाप शनाप मेरे जो मन में आता था वो कोई काम करता था। मेरे ऐसी प्रेरणा बनती थी, किसी से भी लड़ाई झगड़ा के सिवा मेरे मन में ऐसा कोई भाव ही पैदा नहीं होता था। यहाँ से जब मैं गया नहीं, तब भी मैं यहाँ से दारू पीता ही वहाँ गया बरवाला में। और जैसे ही फिर मैं वहाँ पास में एक दुकान थी अंडे की, मैंने तो वहाँ अंडे खाए और दारू की दुकान ढूंढ रहा मैं वहाँ पे। और दारू की जब दुकान ढूंढा तो वो नहीं मिली। तो इतने में ही परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक गाड़ी आई। गाड़ी में कौन थे ये मुझे नहीं पता, पर उस गाड़ी में हम दो भगत ओनली दोनों नशा करने के लिए वहाँ रुके और अंडे खा लिए हमने। और वहां से वो गाड़ी आई और वो हमको यूं बोल रही है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला के लिए आए हो भगत जी, तो गाड़ी में बैठो। तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भाव आया कि आखिर में ये गाड़ी आई है तो क्या करें। तो हम उस गाड़ी में बैठ गए और वहाँ चले गए। और वहां से अंदर जाने के बाद हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो भगत जी मैं कुछ गिनाने नहीं सकता हूँ, इतने सारे लाभ बता दूं मैं, बताते थक जाऊं। फिर भी मेन मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो मैं कर्जे में बहुत सारा डूबा हुआ था। मैं जुआ, शराब, नशेखोरी यानी कि इतना आदी था कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कि मैं रात में 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे घर आता था और वहीं वो मांस और ये खाता रहता था और बिल्कुल नशे में चूर रहता था। और जिसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे सबसे पहले तो मेरे के मन ये विकार जो मेरे थे, ये जो नशेरी ये चीजें छूट गई और मेरे जो आत्म शांति प्राप्त हुई। और जैसे कि ये एक्सीडेंट भी हो गया चुका था मेरे साथ में। इधर से मैं गाड़ी लेके जा रहा था, उधर से वो गाड़ी लेके आ रहे थे, तो बीच में जब एक्सीडेंट इस कंडीशन को हुआ कि वो 3 लोग मर गए और मेरे साथ में जो ऐसी कंडीशन हुआ कि वो जो मैं ऐसा गाड़ी में बैठा रह गया। तो वो मैंने मोबाइल लगाया और जैसे मोबाइल मैंने लगाया और मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं 108 पे फोन लगाऊं। मैंने जैसे 108 पे फोन लगाया और वहां से तुरंत गाड़ी आई और उनको लेके जब वहां गया तो मेरे मन में ये भाव होता रहा था कि मेरी गाड़ी में का जो है अब मेरे ऊपर पुलिस केस भी बनेगा और ये तो मर गए हैं, अब तो मेरा मतलब मेरा जीवन ही खत्म हो गया। तो वहां हॉस्पिटल में जब गए
तो इस कंडीशन में वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, तो वो बोल रहे हैं, बोले कि इनको जो है इलाज करके ना ऐसे ही पट्टी बांध दी उन्होंने फालतू, ऐसे जहाँ के वो उनको बाहर ले जाओ। और गांव में भी, पूरे गांव में मेरे इकट्ठे होके सभी मेरे जो मिलने वाले थे सब आ गए, और वो बोले इस भयानक एक्सीडेंट हुआ है, तो आप एक काम करो, इसको वो इंदौर ले जाओ, उज्जैन ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ। तो मैंने उनसे बोल रहा कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज के ये भगत हूँ, और ये जो है वही ठीक करेंगे, ऐसे प्रेरणा से। और परमात्मा ने बोल रखा था कि जो भी कुछ ऐसी घटना होती है तो क्या अपन भजन सुमरन करते रहें। तो बस उसी के लीन में मैं रहा, और ऐसी कंडीशन आई, वो तीनों व्यक्ति आधे घंटे के अंदर सब होश में आ गए, और थाने में भी जो है कहीं से भी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं गई। आधे घंटे के अंदर ही परमात्मा की सुमरन करता रहा मैं, और वो आधे घंटे के अंदर सब तीनों स्वस्थ हो गए और अपने अपने घर चले गए। ना कोई थाने कचहरी हुए, ना रिपोर्ट हुई, ना कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बीच में मुझे बवासीर की बीमारी भी हो गई थी। तो बवासीर की बीमारी में जब इलाज कराने गया तो मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं ये दवाई गोली एक भी न खाऊं। तो वो दवाई गोली तो भी मेरे पापा और ये इलाज कराने के लिए लेके गए वहां से। तो वो दवाई गोली जैसे लाए तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ना वो दवाई गोली भी फेंक दी, और मैंने कोई दवाई गोली नहीं यूज नहीं करी आज दिनांक तक भी। और मेरा वो बवासीर पूरी तरह से ठीक है, आज मुझे कोई रोग नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, मेरे जो छोटी बहन है उनको स्तन कैंसर था, और उस कैंसर को मैंने कैंसर का रोग देख के ने ये जो इंटरव्यू चलता है तो उसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो इंटरव्यू आता है तो वो मैंने उनको वो इससे अवगत कराया कि आप ये सत्संग सुनो, देखो, और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो, वो दया करेंगे। तो मेरी बहन ने भी जो है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, तो उसका भी कैंसर देखते देखते पूरी तरह से बिल्कुल खत्म हो गया। आज दिनांक तक उसको भी मतलब कैंसर नाम की कोई चीज नहीं है, और वो भी अभी स्वस्थ है। और दूसरी बात यह कि मेरे ये कर्जे से बहुत अनाप शनाप डूबा हुआ था, तो मेरा कर्जा भी परमात्मा ने, मैं शिक्षा विभाग से टीचर हूँ, तो उसमें मेरे करीब करीब 4-5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था मेरा। और ये कर्जा मेरा, ना घर वाले मेरे सपोर्ट में थे, ना कोई भी नहीं। और ये परमात्मा की दया से ऐसी दया हुई परमात्मा की कि मेरा सारा एरियर 6 महीने के अंदर मेरा सारा पैसा एक एरियर मिल गया। मेरा कोई पुराना, वर्षों पुराना मेरा एरियर था, वो एरियर मिलकर 4.5 लाख रुपए मुझे एरियर मिला। इससे मेरा सारा कर्जा परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया से सब खत्म हो गया। कोई कर्जा नहीं है। ना ही मेरे घर में कोई ऐसी कंडीशन थी कि मेरे घर में मेरे रहने के लिए मकान भी नहीं था। वो ऐसे मतलब कबीलो विलो वाला छोटा सा वैसे मकान था। और आज संत रामपाल जी महाराज ने की दया से ऐसे दया हुई कि वो पूरी तरह से छत वाला बढ़िया प्लस्तर वगैरह सब मकान कंप्लीट कर दिया और कर्जे से भी मुक्त कर दिया। और एक दूसरा और लाभ बताऊं भगत जी कि मेरा नौकरी में रहते हुए कलेक्टर के आदेश से मैं सस्पेंड भी हो गया था। और मेरे साथ में 5 साथी और थे, मेरे 5 टीचर और थे मेरे साथ में। उन 5 में से संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं अकेला ही बहाल हुआ। निलंबन अवधि का मुझे पूरा वेतन दिया गया और उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, तो जो समाज जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी भक्त समुदाय से संदेश का प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में अभी ये जो अवसर मिला है, ये खोए नहीं, मनुष्य अवसर मिला है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए ये मनुष्य जीवन को सफल बनाए और उनसे नाम दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त करे। ये मनुष्य शरीर सिर्फ मोक्ष के लिए ही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी के कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसमें नीचे नंबर दिए होते हैं। उन नंबरों पे फोन लगाकर नामदान स्थल का पता का बता दिया जाएगा और वहां से उन नजदीकी नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब।